यानी कि आप अपनी शुभ शुभ संध्या मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना नरेंद्र कुमार, हिंदी के आपके अध्यापक, साक्ष एजुकेशन 4149 तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 सामान्य हिंदी वालों का 10 वालों का जो है सूरदास का पद। ठीक है, और ये बोर्ड एग्जाम की तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई साल नहीं रहा जब ये आपका इसमें से कोई मतलब पैराग्राफ आया ना हो, काव्य आया ना हो, तो इसलिए आपको बहुत जरूरी हो जाता है इसको पढ़ना। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले मैं एक वीडियो में डाल चुका हूँ, आपका ये पहला वाला जो है ना चरण कमल बंदा हृदय, वो मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप उस पर जा करके बैक देख सकते हैं। उसके आगे इसमें आपको दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा पढ़ाऊंगा। ठीक है, हम लोग पास थोड़ा जगह कम है, तो मैं मीनिंग सिर्फ बोलूँगा, आप पेंसिल लेकर के उसको लिखते जाइएगा, ताकि उसको आपको अर्थ निकालने में, व्याख्या करने में आसानी रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसको मेट देता हूँ ना अभी थोड़ा सा। अभिगत गति कछु कहत नावै, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावै की अभिगति कछु कहत नावै। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तो से उपजावे की अभिगति गति कछु कहत नावै। मन बानी को अगम अगोचर, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे की अभिगति गति कछु कहत नावै। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरलंबन कित धावै। सब विधि अगम विचारहि तातै, सूर सगुन पद गावै की अभिगति गति कछु कहत नावै। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभिगत माने होता है निराकार ईश्वर या ब्रह्म। निराकार ब्रह्म मतलब जिस ईश्वर का कोई आकार न हो। तो सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस निराकार ब्रह्म की गति माने स्थिति को, कछु माने कुछ, कहत माने कहे नहीं, ना मैं नहीं मतलब कह रहा कि मैं उस निराकार ब्रह्म की स्थिति के गति के बारे में कुछ कह नहीं सकता, मुझे कुछ पता नहीं कि क्या कहूँ, क्योंकि क्या वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। उसी प्रकार इनका आकार नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते। जिस प्रकार से, ज्यों माने जिस प्रकार से, गूंगे माने गूंगा व्यक्ति, मीठे माने मीठे, फल माने फल, कौ माने का, रस रस माने रस का रस, अंतर्गत माने मन ही मन, ही माने ही, भाव माने महसूस कर सकता है, भाव माने महसूस कर सकता है। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का स्वाद अपने मन ही मन में महसूस कर सकता है, मुंह से व्यक्त नहीं कर सकता। भाई गूंगा व्यक्ति बोल नहीं पाता है, तो व्यक्त कैसे करेगा? तो करा कि ये ईश्वर जो निराकार है, इसके गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से, इस प्रकार से मीठा गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का स्वाद मन ही मन लेता है, मुख से व्यक्त नहीं कर सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर। परम माने परम स्वाद जो बहुत बड़ा आनंद वाला फल है, वो क्या है? अमित माने होता है जिसकी कोई सीमा न हो, क्या ना हो, असीमित हो। तोष माने संतोष, उपजा माने उत्पन्न होता है। ये जो निराकार ब्रह्म का जो परम स्वाद है, वो क्या है? असीमित संतोष उत्पन्न करने वाला है। क्या है? असीमित संतोष उत्पन्न करने वाला क्या इसका स्वाद है? वो कैसा स्वाद है? निराकार ब्रह्म का स्वाद कैसा है? असीमित मन में असीमित संतोष पैदा करने वाला क्या है? स्वाद है। मन से, वाणी से, क्या ये आगम अगोचर मन होता है इंद्रियों से परे, जो चीज हमारे इंद्रियों से परे। हमारे सिर्फ कितनी इंद्रियां? 5, आंख, कान, जीभ, है ना, त्वचा और नाक होते हैं। अब इनसे जो परे हो उसे क्या कहेंगे? आगम अगोचर। तो जो ये ब्रह्म है, क्या ये मन से, वाणी से क्या है? आगम अगोचर है। इसके स्वाद को वही व्यक्ति बता सकता है, वही व्यक्ति जानता है इनको, जो जाने जो पावे। जो जानता है वही पा सकता है। जो इनकी
आराधना करता है वही बता सकता है, बाकी कोई पा नहीं सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगाति, जुगति बिनु निलंबन की धावय। निरा अलंबन माने होता है आधार रहित या बिना आधार के, बिना आधार के, जिसका कोई आधार ना हो। कह है कि ना उनका कोई रूप है, ना कोई रेखा है, ना कोई गुण है, ना कोई जाति है, ना जुगत मानी युक्ति है। इन सबके बिना, बिना आधार के कित मन किधर धाव मन जाए। हम इन भाई, ना तो उनका रूप है, ना कोई रूप है, ना कोई रेखा है, ना कोई गुण है, ना कोई जाति है, ना कोई युक्ति है। इन सबके आधार के बिना हम किधर धाव माने जाएं, आधार उनको प्राप्त करने के लिए किधर जाएं। भाई हमारे पास कोई आधार है नहीं, न उनका कोई रूप है, न कोई रंग है, न कोई क्या है गुण है, न कोई जाति है, न कोई युक्ति है पाने का। तो हम बिना आधार के उस निराकार ब्रह्म को पाने के लिए किधर दौड़ें, अर्थात कहीं भी नहीं जा सकते हैं। सब विधि, सब माने सब, विधि माने प्रकार से, अगम माने क्या है कठिन है पहुंचना, विचारी माने विचार करके, तातय माने तातय, सूर माने सूरदास, सगुण माने सगुण, पद माने पद, गामन गा रहे हैं। सब प्रकार से सोच विचार करके सूरदास जी कृष्ण भगवान की भक्ति के पद गाते हैं, उनके भजन करते हैं। ठीक है, एक बार समझ लो कि सूरदास जी कहते हैं कि उस निराकार ब्रह्म की गति को मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रस तो ले लेता है पर उसको व्यक्त नहीं कर सकता है। उसके स्वाद को, उसको परम स्वाद है वो क्या असीमित संतोष को उत्पन्न करता है। ये मन और वाणी से अगम अगोचर हैं, इसको वही व्यक्ति बता सकता है जो जानता वही पाता है। इनका न कोई रूप है, न रंग है, न गुण है, न जाति है, न कोई युक्ति है। ये बिना आधार के हैं, इसलिए हम किधर दौड़े। सब विधि जान, सब प्रकार से जान करके सूरदास जी श्री कृष्ण के पदों का गान करते हैं। इन पूरी पंक्तियों में कई क्वेश्चन बनते, देखो मैं किताब के, अब इसमें जगह नहीं है तो मैं थोड़ा किताब से प्रश्न को देख करके आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, आपसे पूछता क्या है, ठीक है, देखिए ये देखो दिया है, इसमें आया हुआ है 2024 के सेट में आया हुआ है। इसमें पूछता है कि उपर्युक्त गद्यांश पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको संदर्भ क्या लिखना है कि प्रस्तुत काव्य या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य में संकलित सूरदास जी द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। सबको ही लिखना है। 2 नंबर को आपका आएगा लिखना है कि क्या है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित सूरदास जी द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, फिर इसमें जैसे क्वेश्चन पूछा इसने कि उपर्युक्त अंश रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो भैया, इसमें मैं कहीं भी आपको अंडरलाइन नहीं किया हूँ। क्यों नहीं किया हूँ, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, एग्जामिनर कहीं भी आपको अंडरलाइन करके दे सकता है। ठीक है, तो आपको उस अंडरलाइन करना है, इसलिए मैंने पूरा बता दिया। जहाँ का पूछे आप उसको जो है बता दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ इसकी व्याख्या, उसी प्रकार को लिखनी है। ठीक है, फिर इसने पूछा है कि अगम अगोचर से क्या तात्पर्य, स्पष्ट कीजिए। तो मैं बता चुका हूं कि अगम अगोचर है ना, आया हुआ है। अगम अगोचर मतलब है इंद्रियों से परे, जो इंद्रियों के पहुंच से दूर हो, जो इंद्रियों के पहुंच से दूर हो या परे हो, उसे कहते हैं अगम अगोचर, अर्थात जहां पहुंचना कठिन हो। ठीक है, ठीक कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। ठीक है, तो इसमें पूरे में आपको रस की बात की जाए तो आपका रस देखो अनुप्रास अलंकार मुख्य है। ठीक है, इसमें क्या है, आपको पूरे में अनुप्रास अलंकार मुख्य है। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोग ज्यादा विद्या क्वेश्चन के चक्कर मत रहिएगा, उसमें आपको रटना होता है, रटना नहीं है। आप क्लास देखिए, मीनिंग को ध्यान से देखिए, इसके बाद आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रटने वाली चीज़ हमेशा क्या होती है, थोड़े समय के लिए होती है, और जो चीज़ समझ जाती है वो बहुत लंबे समय के लिए होती है। तो आप एक एक, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं कि मुझे टफ है कठिन है, तो आप सिर्फ मीनिंग समझिए। ठीक है, आप लिख लीजिए कहीं मैं जो बोल रहा हूँ। जैसे आपसे काव्य सौंदर्य कोई पूछ सकता है, रस पूछ सकता है, छंद पूछ सकता है, गुण पूछ सकता है, भाषा पूछ सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस पूरे में क्या है, आपका अनुप्रास अलंकार है, गुण आपका माधुर्य है। ठीक है, रस आपकी बात करें तो शांत रस है, क्योंकि भक्ति रस जहाँ होता है शांत रस होता है। गुण आपका माधुर्य है, भाषा आपकी ब्रज भाषा है। अब मेरे में जगह नहीं मैं लिख देता। ठीक है, भाषा आपकी ब्रज है, गुण आपका माधुर्य है। ठीक है, रस आपका शांत है। ठीक है, भाषा आपकी ब्रज है। आगे चलते हैं। ठीक है, किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़ी बै धावत, कि किलकत कान घुटुरवन आवत।
कबहु निरख हरिया पूछा को कर सो पकरन चाहत। किलक किलक हसत राजत द्वय दंतिया पुनि पुनि तेहि अवगाहत कि किलकत कान घुटुरवन आवत। कनक भूमि पर कर पग छाया इक यह उपमा इक राजती। करि करि प्रतिपद प्रतिमान वसुधा कमल बैठ की साजती। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तर लय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत के किलकत कान घुटुरवन आवत। फिर देखो अब ये बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ पर बताया गया है। इसमें होता क्या है कि सूरदास जी जिस प्रकार से कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं को वर्णन करते हैं तो कई हिंदी के वैज्ञानिक लेखक कवि जो हैं आपके वो आज तक ये नहीं कर पाए कि सूरदास जन्म से अंधे थे या जन्म के बाद अंधे हुए। इसको पढ़ने के बाद आप ये कह सकते हो कि ये जन्म से अंधे नहीं थे, जन्म के बाद किसी घटना के कारण अंधे हुए होंगे। क्योंकि एक अंधा व्यक्ति इस प्रकार से ये मतलब पूरा दृश्य दिखा रहा है वो एक अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इसमें कह रहा है कि किलकत माने किलकारी मारते हुए, कान माने कृष्ण भगवान, घुटुरवन माने घुटने के बल आवत माने आते हैं। आप सब लोग छूट रहे होंगे, नहीं रहे होंगे, आपको नहीं याद होगा, लेकिन आपके जो घर में बच्चे होंगे तो देखते हैं ना कि ये जब छोटे होते हैं तो चलते हैं तो घुटने के बल आते हैं। जैसे कहते हैं बहिया बहिया गाँव बोलते हैं ना, मतलब हाथ और पैर के बल चलते हैं, उसको कहते हैं घुटने के बल, उसे घुटुरवन बोलते हैं। कि किलकत माने किलकारी मारते हुए, कान माने कृष्ण भगवान, घुटुरवन माने घुटने के बल आवत माने आते हैं। ये आपसे आवत पूछ सकता है, आवत कैसे शब्द है तो आप बताना तद्भव शब्द है, पूछ सकता है। कैसे शब्द है? आवत तद्भव शब्द है। ठीक है, तो कृष्ण भगवान ठीक है किलकारी मारते हुए घुटने के बल आते हैं। मणिमय माने होता मणियों से युक्त। कनक माने होता स्वर्ण, ये होता मणि। मणि जानते हो ना, मणि जानते हैं आप लोग है ना। कनक माने होता स्वर्ण, स्वर्ण माने सोना। नंद कै, नंद बाबा, कै माने के, आंगन माने आंगन में। मणियों से, मणियों और स्वर्ण से रचित, मणियों और स्वर्ण से ठीक है बने हुए नंद बाबा के आंगन में आते हैं। और बिंब माने होता परछाई। क्या होता है? परछाई। पकड़िबे माने पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ते हैं। क्या कहते हैं? दौड़ते हैं। कहें कि मणि और स्वर्ण से निर्मित या बने हुए नंद बाबा के आंगन में कृष्ण भगवान अपने ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। अब भाई चल रहे हैं तो जो उनका आंगन नंद बाबा का आंगन कैसा है? मड़ियों से और सोने से जड़ित उनका आंगन बना हुआ है। इससे अब क्या है, टाइल्स वगैरह आप लोग लगा लेते हैं ना, घर में घर बनता है, फर्श पे टाइल्स वगैरह लगा लेते, सुंदर लगता है। उस समय भाई राजा थे ना, तो इनके पास दौलत थी तो अपने आंगन में क्या लगाए थे? मणि और सोना सोने जैत इनका आंगन था। जब ये चल रहे थे उस पे तो इनकी जो परछाई थी उन मणिमय और कनक यानी सोने से बने हुए आंगन में इनकी परछाई बन रही थी, तो उसी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। ठीक है, वही कह रहा है कि मणि और सोने से बने हुए नंद बाबा के आंगन में अपने ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। कबहू निरखी, कबहू माने कभी, निरखी माने देख करके, हरि माने हरि कौन है? अपने लिए यहाँ कहा गया, किसके लिए? कृष्ण भगवान के लिए। आप माने अपने, छा माने परछाई को, कर माने हाथ, सौ माने से, पकड़ माने पकड़ना चाहते हैं। कभी अपने ही लिखना आप लोग, यहाँ पर कृष्ण भगवान अपने ही परछाई को देख करके अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। ठीक है, किला की हसत राजत द्वय दतिया पुनि पुनि तेहि अवगाहत। अब क्या है, वो मड़ियों से जड़ित क्या है? आंगन है। तो किला की माने जब किलकारी मारते हंसते हैं तो राजत माने तो सुशोभित होना। क्या होता है? सुशोभित, ठीक है। यहाँ थोड़ा अक्षर में कम जाइएगा क्योंकि जगह कम है तो लिखने में थोड़ी तकलीफ हो, दिक्कत हो रही है जगह कम होने के चक्कर में। तो आप मेरी आवाज सुनिए, लिख जाइए कि राजत माने होता सुशोभित होना, द्वय माने दो, दतिया माने दांत। भाई छोटा बच्चा होता है उसकी दो दांत आगे निकाल आते ना, उसकी बात कह रहा है कि वो जब किलकारी मारकर हंसते हैं ना तो उनके आगे के जो दो दांत हैं बहुत सुशोभित हो रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और पुनि पुनि तेहि अवगाहत, अवगाहत माने दिखाना, अवगाहत माने दिखाना।
तो क्या करते हैं, पुनः पुनः माने बार बार, ते ही माने किनको, दांत को अवघर में दिखा रहे हैं। तो बार बार वो जो क्या करें, अपने दांतों को दिखा रहे हैं। किस पे, परछाई पे। कह रहा क्या कि किलकत राजद दो दतिया, जब किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके जो आगे के दो दांत हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और बार बार उसी को वो दिखा रहे हैं, किलकारी मारकर हंस रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इकराजती। कनक माने होता सोना से, सोने से बने हुए, भूमि माने कहां पर, जो आंगन था, ठीक है। कर माने होता हाथ, पग माने पैर, छाया मड़ियों से जड़ित जो उनका आंगन है उस पे उनके हाथ की और पैर की जो छाया बन रही है, यह उपमा इकराजित माने क्या होती है, सुशोभित हो रही है। ये एक उपमा के समान सुशोभित हो रही है। कैसे सुशोभित हो रही है, उपमा के समान मतलब किसी से तुलना करना, सुंदरता तुलना कर गए जरा कि सोने से बने हुए उस आंगन में उनके हाथ और पैरों की जो प्रतिबिंब छाया है, क्या है, एक उपमा के समान सुशोभित हो रही थी। बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि तिहिया होगा, नंद बुलावत सोई। तो बालक माने बालक श्री कृष्ण की दशा माने स्थिति को देख करके, निरख माने देख करके, यशोदा माने यशोदा माता, पुनि पुनि माने पुनः पुनः, यानी बार बार नंद बाबा को गोद में बुलाती हैं। क्या कहती हैं, ये जी सुनो ना, देखो हाँ क्या कर रहा है। भाई छोटा बच्चा होता है, उसकी जो हरकतें होती देखकर बड़ा अच्छा लगता है ना, तो बार बुलाते हैं कि देखो ना क्या कर रहा है ये, है ना। तो कह रहा है कि बालक कृष्ण की दशा को देख करके यशोदा माता बार बार क्या, नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरलाई ढाक सूर्य को, सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे ईश्वर, मेरे भगवान को कौन, यशोदा माता गोद में उठा करके आंचल से ढक करके क्या कर रही हैं, दूध पिला रही हैं। ठीक है, पर छोटे बच्चे को कैसे माँ दूध पिलाती ना, आंचल में ढक करके दूध पिलाती है ना। तो ये कहा है, देखो फिर से एक बार इसकी पूरी हम संपूर्ण व्याख्या एक बार फिर से कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि जब कृष्ण भगवान, ठीक है, किलकारी मारते हुए घुटने के बल आते हैं तो नंद बाबा के मड़ी और सोने से जड़ित आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और वो कभी कभी अपनी ही परछाई को देख करके अपने हाथ से उस परछाई को पकड़ना चाहते हैं। और जो किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के दो दतियां दांत हैं, वो क्या हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं और बार बार उसको वो दिखा रहे हैं। सोने से बने हुए आंगन पर उनकी परछाई एक उपमा के समान सुशोभित हो रही है। अपने हाथ, अरे छोड़िए शायद छूट गए थे लाइन, फिर देख लेते इसको। करी करी प्रतिपद प्रतिमान वसुधा, कमल बैठ की साजत, ये छूट गया था। तो करी करी माने क्या, उनके प्रत्येक कदमों पर, करी करी माने प्रत्येक कदमों पर, ठीक है, छाया, सॉरी कहा गया, प्रतिमान माने होता है प्रत्येक, प्रतिमान माने प्रत्येक, उनके प्रत्येक पैरों के नीचे, वसुधा माने धरती माता, कमल के कमल बैठकी माने आसन, सजावट में सजा रही हैं। उनके प्रत्येक पैरों के नीचे धरती माता कमल की बैठकी सजा रही है। ठीक है, ये मेरी लाइन छूट गई थी इसलिए मुझे खेद है, दुख है। तो कह रहे हैं क्या कि जब वो हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत जब दिखाई देते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं, उसे वो बार बार क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और धरती माता, ठीक है, कनक भूमि पर कर छाया, यह उपमा राजा थे। उनके जो कनक यानी सोने से जड़ित जो उनका आंगन है उस पे उनकी जो कदमों के निशान है, पैरों के निशान है, वो एक उपमा के समान सुशोभित हो रही है। और धरती माता उनके प्रत्येक कदमों के नीचे कमल की बैठकी सजा रही है। बालक श्री कृष्ण की दशा को देख करके यशोदा माता नंद बाबा को बार बार बुला रहे हैं कि ये जी देखो ना क्या कर रहा है। और आंचल में ढक करके सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि आंचल में ढक करके यशोदा माता बालक श्री कृष्ण को दूध पिला रही है। अब इसमें अगर देखा जाए, इसके जो प्रश्न बनते हैं, ठीक है, जैसे मैं बता चुका हूँ कि मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैं किताब से देख करके प्रश्नों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो जैसे में पूछा गया सवाल है कि देखो उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको लिखना है कि प्रस्तुत काव्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित सूरदास द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, फिर पूछेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब वो किसी में भी अंडरलाइन कर देगा तो आप उस अंडरलाइन का ही बताना है। मैंने आपको पूरा बता दिया, आप जो जहां अंडरलाइन करें वहां का बता दीजिएगा, कोई मेरे हिसाब से समस्या नहीं आनी चाहिए, है ना। ठीक है, फिर कह रहा है कि कनक भूमि पर कग पग छाया या उपमा इकराजती में कौन सा अलंकार है।
तो इस पे आपका उपमा अलंकार है। क्या है? किसी से तुलना की जा रही है, जहां पर क्या हो तुलना की जाए। और कि समझ लो, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार अगर कहीं भी आपको दिखेगा तो कैसे पहचानना है आपको? सा सी से समान। अगर आपको ये कहीं मिले हुए लगे हुए शब्द मिल जाएं, सा सी से सम समान, तो आप आंख बंद करके उपमा अलंकार लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी अगर आपको किसी भी पद में, वाक्य में, ठीक है, सा सी से सम समान आ जाए, तो आपको क्या लगाना है? उपमा अलंकार। और इसे समझो, जहां पर किसी से तुलना की जाए वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अब देखो इस पे अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। उपरोक्त पद्यांश में किसकी बाल कीड़ाओं का कवि ने क्या किया? वर्णन किया है ना। तो आप पता है कि प्रस्तुत काव्य में, है ना, से सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल छवि का वर्णन किया है। कुछ नहीं करना, बस एक एक लाइन के आंसर आपको देने हैं, बस जवाब। ठीक है, अगर इसमें आपसे रस पूछ ले तो आपको रस क्या बताना है? ठीक है, अगर काव्य सौंदर्य पूछता है तो आपको इसमें रस बताना क्या है? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार है। ठीक है, और इसमें अलंकार की बात करें तो रस की बात करें तो वात्सल रस है। क्या है? वात्सल्य। क्या बात करोगे? वात्सल्य। वात्सल्य क्यों कहेंगे? क्योंकि जहां पर एक माँ का बच्चे से प्रेम की बात होती है वहां पर वात्सल्य रस होता है। ठीक है, गुण आपका माधुर्य है, भाषा आपकी ब्रज है। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे चलते देखिए, थोड़ा चलते हैं आगे। आगे देखो, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल कै संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, ग्वाल बाल गाइन के भीतर, ना कहूँ डर नहीं लागत, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, आज न सोऊं नंद दुहाई, आज न सोऊं नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात प्रात जान मैं दई हूँ। अब देखो, छोटा सा बालक है, लेकिन वो क्या कह रहा है अपनी माता से, यशोदा माता से, कि हे माते, मैं भी अपनी गाय चराने जाऊंगा। सभी ग्वाले घर जाते गाय चराने, मैं घर में बैठा रहूंगा। छोटा वाला बड़ा जिद करता है ना, तो वो यशोदा माता से बालक श्री कृष्ण क्या करते हैं? जिद करते हैं, लेकिन मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। क्या कहें कि मैं अपनी सारी गाय चराऊंगा, मैं अपनी सब गाय माने गाय चराई में चराऊंगा, मैं अपनी सारी गायों को चराऊंगा। प्रात माने सुबह, होत माने होते ही, बाल माने बाल कै संग गई हूँ, बाल ग्वालों के साथ जाऊंगा। मैं सुबह होते ही सभी ग्वालों के साथ जाऊंगा, तेरे कहन रही हूँ, तुम्हारे कहने से घर में रुकूंगा नहीं। बहुत आसान है। ठीक है, ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल माने ग्वाले, जो गाय चराने वाले होते हैं ना, ग्वाल वाले, है ना। गायन, ग्वाल बालों और गायों के भीतर माने अंदर, नए कहूँ माने न माने नहीं, कहूँ माने कुछ, डर माने डर नहीं लगता है मुझे, ग्वाल बालों और गायों के बीच में तनिक भी डर नहीं लगता। आज न सो नंदू भाई, कहे कि आज माने आज, कहे कि आज मैं नहीं सोऊंगा, आज मैं सोऊंगा नहीं। नंद माने नंद, दुहाई माने क्या? कसम। दुहाई माने कसम। कहे कि मैं नंद बाबा कसम खा के कहता हूँ कि मैं सोऊंगा नहीं। रैन माने होता है रात, रहूंगो जागत, आज मैं रात भर जागूंगा। कह रहे कि मैं सो जाऊंगा तो तुम सुबह सब चले जाएंगे, तुम जगाओगे नहीं, इसलिए मैं रात भर जागूंगा, नंद बाबा कसम खाकर कहता हूँ। ठीक है, और ग्वाल सब गाय चराई हैं, सभी ग्वाले गाय चराएंगे, और मैं घर बैठ रही हूँ, और मैं घर में बैठे रहूंगा। कितना देखो होशियारी वाली बात कर रहा है ना। करा कि और ग्वाल सब गाय चराई हैं, सारे ग्वाले क्या चराएंगे? अपनी अपनी गायें चराएंगे, मैं घर बैठ रही हूँ, मैं घर में बैठा रहूंगा नहीं, मैं भी गाय चराने जाऊंगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। अब यशोदा माता कहती कि, है ना, क्या लिखना आपको? कि यशोदा माता कहती हैं, है ना, कि सूरदास कहते हैं, क्या कहते हैं? सूरदास कहते हैं कि यशोदा माता कहती हैं, श्याम माने कृष्ण भगवान तुम सो जाओ, अब तुम सो जाओ, प्रात माने सुबह, जान माने होते ही, मैं तुमको जाने दूंगी, सुबह होते ही मैं तुमको जाने दूंगी। यानी कि तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह उठा करके ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए भेज दूंगी। फिर समझ लो
कि कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि माता मैं अपनी सारी गायों को चराऊंगा, प्रातः सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा ग्वालों के साथ, तेरे कहने से घर में रुकूंगा नहीं। सारे ग्वाल बाले अपनी गाय चराएंगे, मैं घर में बैठा नहीं रह सकता हूँ। ठीक है, ग्वाल और बालों के बीच में मुझे कहीं भी डर नहीं लगता है। आज मैं नंद बाबा कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रात भर जागूंगा, सोऊंगा नहीं। सारे ग्वाल बाले अपनी गाय चराएंगे, मैं घर में बैठा रहूं। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदा माता कहती हैं कि श्री कृष्ण को कहते हैं तुम सो जाओ, प्रातः यानी सुबह होते ही मैं तुमको गाय चराने के लिए भेज दूंगी। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, मैं क्वेश्चन आपको फिर से बता देता हूँ। ठीक है, कहाँ पर गया, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ ना। चलो ये नहीं है पर मैं बता देता हूँ आपको से क्वेश्चन बनेंगे क्या कैसे। अगर आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कि प्रस्तुत पंक्तियों में, प्रस्तुत काव्य में कौन सा रस है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, वात्सल रस लिखना है, क्योंकि माँ और बच्चे के बीच की बातचीत है तो वात्सल रस हो जाएगा। छंद आपका गेय पद है, अलंकार आपको अनुप्रास अलंकार लिखना है। ठीक है, भाषा आपकी ब्रज है, गुण आपका प्रसाद गुण है। क्या है, प्रसाद आपका गुण है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कौन गाय चराने की बात कर रहा है तो बालक श्री कृष्ण कर रहे हैं। ठीक है, किसके अंदर उनको डर नहीं लगता है तो ग्वाल बालों और गायों के भीतर उनको डर नहीं लगता है ना। दुहाई पूछ सकते, दुहाई का मतलब क्या होता है, दुहाई माने क्या होता है, कसम। ठीक है, रैन का मतलब होता है रात। ठीक है, पूछ सकता है कि दुहाई और रैन का मतलब बताओ, तो दुहाई माने होता कसम, रैन माने रात, रात की परिभाषा है ये। ठीक है, आगे देखो, अब देखो चला तो गाय चराने, अब जब गाय चराने गया, ठीक है, अब वहां से लौट के आया तो अपनी माता से क्या कर रहा है, शिकायत कर रहा है। किसकी, सारे ग्वाल बालाओं की शिकायत कर रहा है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो कह रहा क्या, मैया हूँ नच रही हूँ गाय, मैया हूँ नच रही हूँ गाय, सिंगरे ग्वाल घिरावत मोसे मेरे पाई पिराई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराई, जौन पत्याही पूछी बलदाही अपनी साहो दिवाई, या सुनी माई जसोदा ग्वाल निगारी देत रिसाई, मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, सूर श्याम में रवती बालक मारता ही रिंगाई। है ना, हाँ, बेचारा गाय चराने बड़ा शौक के मारे, अब जब वहाँ भगवाए गाय के पीछे पीछे, हाँ, तो दर्द किया पैर वाय, तो वहाँ शाम को आया, मम्मी से अपने बता रहा है माता से कि मैया, किसको कह रहा है, सोदा माता को, कि मैया हाँ ना चराई हूँ गाय, हाँ माने मैया हम अपनी गाय माँ नहीं चराने जाऊंगा। भूत भाग गए कहीं भगवान के वहां जाते ही, एक मैया हाँ ना चाहिए, मैया हाँ माने मैं अब अपनी गाय नहीं चराऊंगा, मैं गाय नहीं चराऊंगा, नहीं जाऊंगा चराने। सिंगरे माने सभी, ग्वाल माने ग्वाले, घिरात माने हकवाते, घिरात माने हकवाना, घिरवाना, मोसो माने मुझसे, सभी ग्वाले अपनी गाय मुझसे ही हकवाते हैं। मेरे पाई पिराई, और गांव के पीछे दौड़ते होते मेरे पाई माने पैर दर्द करने लगते, पिराई माने दर्द कर रहे हैं। तो कह रहा कि सभी ग्वाले अब मुझसे ही गाय हकवाते हैं, घिरवाते हैं, जिससे मेरे पैर में क्या है, दर्द होने लगा है। जौना पत्याही, जो माने जो, ना माने नहीं, पत्याही माने होता विश्वास, पत्याही माने विश्वास। पूछी तो पूछ लो, बलदाऊ माने भाई बलराम से, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो भाई बलराम से पूछ लो। पर कैसे, अपनी सौह दिवाई, सौह माने कसम, अपनी कसम दे करके पूछना, नहीं झूठ बोल जाएंगे। देखो तब से याद है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो भाई बलराम से पूछ लो, लेकिन अपनी कसम दिला देना, तुम का हमार कसम यहाँ है, सही बताओ कि सही बात है गलत, अपनी कसम दिला देना तो झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर कि यह सुनी पाई माई यशोदा, ये माई, ठीक है, यह सुन माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, यह सुनकर के माँ यशोदा, ग्वालिन माने ग्वालों को, गारी माने गारी, देत में देकर के रिसाई माने गुस्सा हो रही है। ठीक है, मतलब यह सुनकर के माता यशोदा ग्वालों को गाली दे करके गुस्सा हो रही हैं। फिर कहती कि मैं पठवती अपने लड़का माने बालक को, मैं अपने लड़के को भेजती हूँ कि आवे मन भराई, अपना मन बहलाया आवे, क्या है, जाएगा तो मन बहल जाएगा, लेकिन मैं अपने बच्चे को भेजती हूँ जाकर अपना मन बहलाया आए। सूर श्याम मेरोवती बालक, है ना, सूर्य जी कहते हैं कि माता सूर्य कहती हैं कि मेरा अति माने
बालक अत्यधिक छोटा बालक है, मेरा अत्यधिक छोटा बालक है, मारत माने क्या करते हैं, परेशान करते हैं, तय माने उसको, रिंगाई माने दौड़ा कर, उसको सभी गायों के पीछे दौड़ा करके क्या करते हैं, परेशान करते हैं। ठीक है, अब समझो ये आया वो क्वेश्चन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रश्न अब ये जो पूरा आया है, कहते हैं कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैया मैं अपनी गाय चराने नहीं जाऊंगा, सभी ग्वाल वाले मुझसे ही गाय हकवाते हैं, इससे मेरे पैर में दर्द होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो भाई बलराम से पूछ लो, लेकिन अपनी कसम देकर के पूछना, नहीं झूठ बोल जाएंगे। यह सुनकर के माँ यशोदा ग्वालों को गाली दे करके क्या करती हैं, गुस्सा होती हैं, कहती हैं कि मैं अपने लड़कों को भेजती हूँ अपना जाके मन बहलाए, लेकिन क्या करते हैं, उसको सब परेशान करते हैं, दौड़ाते हैं, है ना। तो वो ये देख करके वो कहती है मेरा बालक अच्छा छोटा बालक है, उसको सब लोग परेशान करते हैं, गाँव के पीछे भी दौड़ाते हैं, इसलिए वो थक जाता है। ठीक है, इसकी बात करें, देखो इस पे आपको इसमें भी देखो रस आपका वास्तव रस है, छंद आपका गेय पद है, मैं यहाँ लिख दिया हूँ, अलंकार आपका अनुप्रास है, भाषा आपका ब्रज है, गुण आपका प्रसाद है। इससे संभव क्वेश्चन बनेंगे वो देखो मैं देख के बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपसे पूछेगा कि संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ आपको लिखना है, मैं बोल चुका हूँ 2 बार 3 बार कि प्रस्तुत काव्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद में संकलित सूरदास द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। ये आपको रट लेना चाहिए। सिर्फ आपको क्या करना है, पूरे चैप्टर में, पूरे भी जहां से भी आए, चाहे गद्य का हो चाहे पद का हो, अगर गद्य का है तो गद्य लिख देना है, पाठ का नाम और कवि या लेखक का नाम बदल देना, बस काम खत्म। नहीं समझी भाई, आपको कहीं भी संदर्भ पूछे हिंदी में, अगर गद्य से है तो लिखना है कि प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक फलाने पाठ से है, फलाने इसके कवि लेखक रचना से जो भी है। ठीक है, अब काव्य में है तो काव्य का लिख देना है, चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ कवि का नाम, लेखक का नाम, पाठ का नाम चेंज होएगा। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन बनेगा कि अविश्वास की स्थिति में कृष्ण किसके प्रमाण प्राप्त करने की बात कहते हैं, है ना। अब वो कहते हैं ना कि ना पत्याही पूछ, पत्याही मन विश्वास, पूछ मन पूछ लो। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो भाई बलराम से पूछ लो, है ना। तो आप यही पूछ रहा है कि अगर आपको इसमें विश्वास की बात कह रहे हैं तो क्या करना, भाई बलराम से, किससे, भाई बलराम से कसम लेकर के पूछने की बात कह रहे हैं। बाल कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि सारे ग्वाल वाले मुझसे अपनी अपनी गाय हकवाते हैं, इसलिए मेरे पैर में दर्द होने लगता है, इसलिए अपनी गाय चराने नहीं जाऊंगा। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो थम्स अप करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को जोड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भेजें। और मैं फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी के आगे लेकर के कल। तब तक के लिए शुभ संध्या, जय हिंद।